श्रीमती धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एसी नगर क्षेत्र में गरीब जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल, वस्त्र, स्वेटर, जुराब व ऊनी टोपी वितरित की गई। इसके बाद वहां उपस्थित बड़े बुजुर्गों व महिलाओं को दवाई भी वितरित की गई। इस अवसर पर श्रीमती धर्मार्थ ट्रस्ट की प्रधान एवं भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ की महिला प्रमुख डॉक्टर विंध्या गुप्ता, बीजेपी पूर्वांचल जिला संयोजक राकेश सिंह, जिला सह संयोजक विकास सिंह, सुनीता मौजूद रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधान डॉक्टर विंध्या गुप्ता ने कहा कि सामर्थ्य मनुष्य को अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करते रहने चाहिए। ऐसे कार्य करने से एक तो आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, वहीं दूसरा कोई भी व्यक्ति प्राथमिक सुख सुविधाओं से दूर नहीं रहता। उन्होंने कहा कि श्रीमती धर्मार्थ ट्रस्ट पिछले 5 वर्षों से स्वास्थ्य जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर के अलावा रक्तदान शिविरों का भी आयोजन करती रहती है। इसके साथ ही वर्ष में 2 बार गरीब जरूरतमंद लोगों का खाद्य सामग्री भी वितरित की जाती है। एक्चुअली आज हमने सोचा सर्दियां ज़्यादा पड़ रही हैं तो लोगों को जुराबें, स्वेटर एंड कंबल बांटा है तो लोग बड़े खुश हैं। और मैं आती रहती हूँ यहाँ टाइम पे। इससे पहले भी हमने कपड़े बांटे थे तो एक परिवार सा बन गया है ये एरिया में। किस संस्था के बैनर तले आप लोग? शिवमती धर्मार्थ चैरिटेबल के तरह। दर्शकों के लिए यही कहना चाहती हूँ मैं कि आज एक्चुअली मैं शिवमती धर्मार्थ चैरिटेबल की प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक पूर्वांचल महिला प्रमुख भी हूँ। तो उसके नाते से आज मैंने इन लोगों को एक आश्वासन दिया है कि महिला प्रमुख होने के नाते जितनी भी समस्याएं हैं मैं इनको हल करने की कोशिश करूं अपने बेस पे और अपने पूर्वांचल के बैनर के बेस पे। तो बस यही कोशिश चल रही है, जारी है। ज़्यादा धन्यवाद हमारी सुनीता को देना चाहूँगी जो बाटा में रहती हैं, जिनके थ्रू हम इन लोगों से कोऑर्डिनेट हो पाते हैं, इन लोगों से जुड़ पाते हैं। तो मैं सब धन्यवाद अपने सुनीता को करना चाहूँगी। ये बेचारी 15 साल से मेरी पेशेंट के साथ साथ एक अच्छी दोस्त हो गई है, बहुत अच्छा हमराही सी हो गई हैं। जब भी मैं कुछ कार्य करना चाहती हूँ तो इन्हीं के सहारे करती हूँ। इनको अगर बोलती हूँ कि मुझे आज ये करना है तो ठीक है मैडम, हो जाएगा। तो बस मेरी शक्ति तो यही है। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनके काम आती हूँ, किसी के तो काम आती हूँ। बस ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि मैं किसी के काम आ सकूँ। बस मेरी यही एक हॉबी है कि मैं लोगों के काम आऊँ, और ख़ास करके अपनी विडोज़ के लिए, क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर रही हूँ तो मुझे समझ में आता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। मेरा नाम राकेश सिंह है। मैं पूर्वांचल प्रकोष्ठ फरीदाबाद का जिला संयोजक हूँ। और बड़े ही सौभाग्य की बात है, हमारी बहन डॉक्टर विंध्या गुप्ता जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन रखा। यहाँ ज़्यादातर विधवाएं हैं और मजबूर महिलाएं हैं, जिनकी मदद समय समय पे डॉक्टर साहिबा के तहत होता रहता है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम भी मौजूद रहे इस अच्छे कार्यक्रम में, मौका मिला, सौभाग्यशाली हैं।
बाकी जो हमारे भाजपा का मूल है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनकी मदद पहुँचे, चाहे सरकार की मदद के द्वारा हो तब या निजी अपने हाथों द्वारा हो, तो उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग समझिए कि अंतिम लाइन में खड़े लोगों की मदद कर। नमस्कार, मेरा नाम विकास सिंह है। मैं पूर्वांचल प्रकोष्ठ में जिला सह संयोजक हूँ और शिवमती धर्मार्थ ट्रस्ट में जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और सबसे मूल बात यह है कि जो भी समाज में पिछड़ा है, जो वंचित है, अगर आपको ईश्वर ने ये प्रदान किया है कि आप अपना भरण पोषण करने के बावजूद आप किसी और के जीवन में भी कुछ खुशियाँ बिखेर सकते हैं, तब उस धन का और उस मन का बहुत ही अच्छा उपयोग आप कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको भी धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण रहने के लिए ईश्वर आपको मदद करता है। तो ये एक भावना है। दूसरा, हम अपील करना चाहेंगे बाकी वो आपके उन दर्शकों से भी, चूँकि हम लोग ये ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, तो ये मैसेज ऐसा हो जो कि बाकी लोगों को भी की चेतना जगाए और इस तरीके के कार्यक्रमों में बजाय वो किसी के साथ जुड़ के, अगर वो सक्षम नहीं है तो इस तरीके की संस्थाएं हैं जिनके साथ जो अपने मोटिव से काम कर रही हैं, उनके साथ आकर के सहयोग भी कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो स्वयं सेवा के तहत अपने घर के आसपास जहाँ पे भी उनको डिप्राइव्ड लोग दिखते हैं वहाँ ये कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है और हम लोग समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर विंध्या गुप्ता को कि महिलाओं को लेकर के खासकर इनका ये जो कार्यक्रम रहता है। अब महिला सशक्तिकरण, और जहाँ से अगर माता ही नहीं समृद्ध होगी, माता ही अगर सुदृढ़ नहीं होगी तो हमारी जनरेशन भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए जिस तरीके से ये अभी आयरन डिफिशियंसी वाले लोगों को आयरन टॉनिक दिए इन्होंने, और वो भी बाकायदा देख करके कि किन लोगों को उसकी आवश्यकता है, तो इस तरीके से इन सबके लिए ये खुला मंच है जहाँ वो जब चाहें तब आके अपने लिए सुविधाएं ले सकते हैं। और हम लोगों ने इसके बीच में एक कोऑर्डिनेटर भी बनाया हुआ है, जिनको ज़रूरत हो तो वो उनसे बात करने के बाद सीधे यहाँ तक पहुँच सकते हैं।